इसलिए तुम्हें क्या काम करना चाहिए, एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करो। इसका यहाँ इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 3√7 इंटू √7, तो 3 इंटू 7। अब ये पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन है, 7 - 3 4 हो जाएगा, क्योंकि अपने को माइनस करके 4 ही लाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3√7 x² प्लस यहाँ पर कितना लिखेंगे, 7x - 3x - √7 = 0। अब इसमें कॉमन क्या है तो देखोगे, 3 यहाँ है, 3 तो यहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ √7 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √7 ऐसे ही बताया था मैंने। तो √7 बाहर ले लेंगे और x भी कॉमन है, तो √7 x बाहर, तो यहाँ बचेगा क्या, 3x, और यहाँ से एक √7 बाहर आ गया तो बचेगा क्या, √7। और इन दोनों में हम कॉमन अगर देखें तो इन दोनों में ये माइनस दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 लिख देंगे, तो -1 हो गया। तो यहाँ 3x प्लस √7। बताओ महारद्दी सवाल था कि नहीं था ये सब सवाल तुम लोग पूछ कैसे रहे हो मुझसे। रूट वाले जो मैंने बताए हैं कॉन्सेप्ट ने, एक बार जितने रूट आए सब वैसे ही करना। एक बार ये 0 के इक्वल, एक बार ये 0 के इक्वल। जब ये 0 के इक्वल होगा, √7 उस साइड जाएगा माइनस और 3 अपॉन में, x = आ गया -√7/3, और यहाँ पर 1 उस साइड, ये x = 1/√7। ये हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसके बाद ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ x = लिख देना -√7/3 एंड 1/√7। नहीं आया, आ गया ना, तो ऐसे तुम सवाल लेकर आओगे, अब तो कैसे हो। इसीलिए कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी करो पहले, एनसीईआरटी सारे सवाल के कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, समझ गए। फिर दूसरी बुक करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो। तुम डायरेक्ट दूसरी बुक में जाओगे और एनसीईआरटी होगा नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा अभी, समझ गए। हाँ, तब तुम्हें होने लगेगी दिक्कत, तुम्हें ऐसे लगेगा हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक। तो एग्जाम्पल 9 वाला निशान नहीं पढ़ रहे हैं आजकल, तुम्हें पढ़ रहे हैं, मम्मी नहीं पूछ रही हैं, अच्छा हम नहीं देखती। एग्जाम्पल 9 कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, क्या होता था, b² माइनस, तो यहाँ पे कहा है, पहले एग्जाम्पल में कहा है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, फिर कहा है उसका नेचर ऑफ रूट्स बताओ, फिर अगर वो रियल हैं तो उनको निकालो। समझ गए। इसमें 3 सवाल हैं एक ही सवाल में। पहला क्या पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट डी पूछा है। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। अगर इफ नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इफ रूट्स अगर इसके रियल हो रहे हैं तो उसे क्या करना है, फाइंड करो। समझ गए कि नहीं आया, निकालो कितना है। तो 3 चीज़ें पूछा है इसमें, तो चलो एक एक करते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए अच्छे से लिखो ताकि टीचर नंबर ना काट सके। ये आए तो सबसे पहला काम क्या करना है बाबा, क्या करना चाहिए सबसे पहले काम, एलसीएम लेना चाहिए। तो एलसीएम नहीं लेना है इस सवाल में, ठीक है, हटा देते हैं। एलसीएम ले भी सकते हो लेकिन हम लेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक। हम सबसे पहला काम करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं क्वाड्रेटिक का, ठीक है। ले भी सकते हैं एलसीएम, लिख दिया, और a कितना हो जाएगा 3, b हो जाएगा -2 और c हो जाएगा 1/3। अगर फैक्टर करना रहे तो हम कोशिश करेंगे कि एलसीएम करके करें। कैसे, एलसीएम, समझ गए। और
अच्छा बताओ इसका फैक्टर बिना एलसीएम के कैसे होगा? एक दिन पूछा था, तुम लोग कुछ बता नहीं पा रहे मुझे। नेट पे सर्च करो कि इसका मुझे फैक्टर करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बिना एलसीएम के, बिना एलसीएम के। हाँ, बिना एलसीएम, भाई इसमें एलसीएम नहीं लेना है 3 का, बिना एलसीएम के करना। ए है, बी है, सी है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से सुनो सवाल कैसे करना है, नंबर कटेंगे बालक, मार्क्स कटेंगे, तो बी स्क्वायर कैसे, ये तो ऐसे लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना लिखेंगे, सी की जगह ये, तो ये इससे क्या हो गया, तो यहाँ आ गया कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, कितना हो गया। जैसे ही डी 0 हो गया तो क्या पता चला कि रूट्स इसके क्या हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल हैं। तो मैंने बताया था जब इक्वल रूट्स आएगा, तुम्हें अगर याद हो तो जब इक्वल रूट्स आता है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में इसका नेचर हो गया रियल, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये तो 0 हो गया, तो मतलब डायरेक्ट आंसर आ जाता था, क्योंकि ये 0 हो गया तो माइनस बी बाई 2a ये डायरेक्ट आंसर है। आ जाओ बालक, यहीं बैठो, यहीं बैठ जाओ, डायरेक्ट ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू कितना रखेंगे -2 और 2a की वैल्यू हम 3 रख देंगे। तो यहाँ हुआ 2 से 2 कैंसिल 1/3, तो इसके दोनों आंसर कितने आएंगे 1/3 1/3 ऐसा आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे क्या? समझ गए न? तो यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 4th चैप्टर खोलो वाला, 4th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, नई बुक है तुम्हारी, पुरानी है? लास्ट एक्सरसाइज को। तो अब एक्सरसाइज 4.3, समझ गए कि नहीं? बताओ रूट्स रियल कब नहीं होते? रूट्स रियल कब नहीं होते बाबा? अनपढ़ गंवार, कंडीशन पूछ रहा हूँ मैं। रूट्स रियल कब नहीं होते बताओ? -1 -2, ये क्या बोलते हो? सेंस लगा के तो बोलो। हाँ ले, केवल बस करेंगे RS, कौन सा कर रहे हैं? हाँ, और यही नहीं पता चल पा रहा है। बताओ नो रियल रूट्स के लिए क्या होगा? जब वो D से 0 बड़ा हो। हाँ, D से 0 बड़ा हो। सही कहा है, लेकिन कह नहीं पा रहा है। अरे रुक जाओ, D छोटा हो किससे? 0 से। समझ गए? D मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। देखो बालक, इस एक्सरसाइज में क्या फार्मूला लगेगा, ध्यान से सुनना। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है एक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ गए? अब अगर ऐसा दिया रहे तो इसमें 2 इसके आंसर आते हैं, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है ना, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएगी। मतलब 2 ऐसा 2 नहीं, मतलब x के 2 वैल्यूज़ निकलेंगे, मतलब x के 2 मान आएंगे। नहीं समझे? हाँ, 2 आंसर आएंगे। ऐसा मत समझना 2 आंसर का मतलब 2 नहीं आया, नहीं समझे? हाँ, तो वो दोनों आंसर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं।
तो अब इसका निकालने के लिए एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला मेथड। तो इस एक्सरसाइज में अपने को केवल फार्मूला मेथड लगाना है, ठीक है, केवल फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड ये होता है बालक, जो मेथड होता है लिख लो, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो रूट है, रूट में जो चीज़ है उसको एक और कहा गया, इस चैप्टर में एक और नाम दिया गया है, b स्क्वायर माइनस 4ac का एक नाम और बताया गया है, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट है आप किसका, किसका डिस्क्रिमिनेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट है। इसी से हम बताते हैं नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यू, किसकी, x की वैल्यू कैसी आएगी। तो नेचर ऑफ रूट्स में कितने पॉइंट्स हम लोग लिखे थे बालक, कल कितने पॉइंट लिखे थे नेचर ऑफ रूट्स में, देखा, पढ़ेंगे नहीं हम लोग, करेंगे RD, क्या करेंगे, RD या RS करेंगे। अब बताओ कितने कितने पॉइंट हम लोग लिखे थे। नहीं नहीं, लाने वाली बात नहीं है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कितने पॉइंट हम लोग लिखे थे नेचर ऑफ रूट्स के लिए, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट लिखे थे। एक मैंने अपने मन से बताया था बुक के अलावा, नेचर ऑफ रूट्स के लिए पहला, अगर ये d मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, अगर ये निकालें b स्क्वायर माइनस 4ac और 0 आ गया, तो रूट्स कैसे होंगे, हाँ, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। जब ये d, इसका d निकालेंगे ना बालक, डिस्क्रिमिनेंट, ये चीज़ अगर 0 आ गई निकालने पर, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। अभी आ जाएगा तुम्हें समझ में धीरे धीरे। दूसरा क्या था, d जब 0 से बड़ा हो। प्रियम तुम्हें कुछ नहीं पता इसलिए तुम बोलना नहीं, ठीक है। अभी ऊपर वाला गलत बता दिए थे। अगर d 0 से बड़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल, बट क्या होंगे, हाँ क्या होगा, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। इसमें रूट्स सेम होंगे, इसमें क्या होंगे, अलग अलग। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 ही होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम नाम की चीज़ नहीं है। इसमें नहीं आया समझ में। फिफ्थ थर्ड में ये होता है कि अगर d कभी 0 से क्या हो जाए, कम, तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं क्या, नो रियल रूट्स, इसको हम इमेजिनरी रूट भी कह देते हैं। अब इसमें अपने को रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, समझ गए। इन दोनों केस में हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं, इस केस में रूट को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एक मैंने अपने मन से बताया था, अगर अपने को दे दे क्या, रूट्स आर क्या, रियल, तो उसके लिए कंडीशन होगा d बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। कभी आ जाए रूट्स रियल तो हम यही कंडीशन लगाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, ठीक, इतना ही लगेगा, लिख लो बालक। तो प्रियम तुमने लिखा ही है, भोला बच्चा तुम मत बनो बालक, समझ गए, तुम कितने हो सब जानते हैं।
हाँ 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 सही है। चलो देखो आगे चलें। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन देखो उसका। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, देख लो ध्यान से। देखो बालक कहाँ है, अरे लास्ट एक्सरसाइज खोलो, पहले नहीं खोलनी है इसमें। नई ही तो है ये बुक बालक, 22, 23, 23, 24 की एक ही बुक है। अरे लेकिन 22, 23 में तो सेम बुक थी ना? नहीं, अलग थी। हाँ अलग थी, 23 की नहीं, रिपीट हो गए। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, 4.3 ने? हाँ मैं बता दूँ। उसमें 4.4 हाँ इसमें भी 4.3 ही है। चल अब आगे 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 अच्छा आगे है ये ये 4.4, देखो वो 4.3 नहीं आएगा। चलो इसमें देखो क्या कहा है, क्या कहा है, पढ़े थोड़ी ने, मुंह देख रहे हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अगर ये तो मतलब नेचर ऑफ रूट्स कहा है तो तुम्हें सबसे पहले निकालना है क्या, क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, समझ गए? फिर वो कह रहा है कि अगर रियल है तो वो एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो उसको फाइंड करो, ठीक है? देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो वाला। पहला जो मस्ती करेगा उसको ही यहाँ पर करवाऊँगा मैं, इसलिए देख लो बाबा, और हाथ नहीं चलेगा, डंडा चलाऊँगा मैं अगर यहाँ पर। हाँ बता दे रहा हूँ बाबा, ध्यान से देख लो। फर्स्ट देखो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस क्या दिया है, 3x प्लस 5। तो रूल ये है, इसमें करना ऐसे है, सबसे पहले क्या करना है, हाँ स्टैंडर्ड इसका फॉर्म लिखेंगे, ये वाला ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद हम कंपैरिजन कर देंगे ABC, तभी तो वहाँ रखेंगे हम, समझ गए? समझो बालक, पहले वहाँ हम तभी रखेंगे जब ABC अपने को पता रहेगा। तो यहाँ से A कितना हो गया 2, B हो गया -3, और C हो गया कितना 5। अरे आया कि नहीं तुम लोगों को? तुम लोगों को भी पहली बार है ना, ध्यान से समझ लो बालक। लिख तो तुम कहीं से भी ले लोगे, समझो चीज़ों को। आया समझ में कि नहीं आया? नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस, अगर फिर जब ये निकल जाएगा तो इससे कंपेयर करेंगे किस में मैच हो रहा है तीनों में से, समझ गए? तो उस हिसाब से हम बता देंगे। तो हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह हम कितना रखेंगे, -3। कितना रखेंगे, -3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे। a की जगह हम कितना लिखेंगे, 2, और c की जगह हम कितना लिखेंगे, 5। अरे समझे कि नहीं? समझ लो वाले, दूसरे के भरोसे हम कब तक रहेंगे? देखो इधर देखो, माइनस का स्क्वायर जब भी हम करेंगे ना प्लस में आता है। क्यों आता है? क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है। माइनस माइनस कट जाता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। रूल है मैथ्स का, समझ गए? 2 बार माइनस का इंटू होगा तो इवन नंबर, जब भी माइनस के पावर इवन नंबर होती है तो हो जाता है प्लस। तो यहाँ तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। पता है कि नहीं? नहीं पता है? नहीं पता है तो मुंह खोल के बोल देना। देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस को हटा दिया क्योंकि माइनस के स्क्वायर प्लस होगा, माइनस लिखा यहाँ पर, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे, इसका इंटू कर देंगे। 5 2 जा 10 और 4 जा 40, ठीक है, -40 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आया -31, कितना आया, -31।
ये चिन्ह जानते हो कि नहीं? ये वाला देखा है कभी जीवन में? नहीं देखा है, शर्माओ मत, बोल दो नहीं देखा है। चलो तुम लोगों ने देखा है ना? हाँ, मतलब क्या है इसका? जीरो बड़ा है। हाँ, इसका मतलब जीरो बड़ा। इसको हम कहेंगे, ये जिधर छोटा मुंह रहता है ना, तो उसको हम इधर वाले का नाम पहले लेते हैं, तो d लेस देन जीरो। ऐसे भी कह सकते हैं जीरो ग्रेटर देन d, लेकिन वो अच्छा नहीं माना जाता है, तो कहते हैं हम d लेस देन जीरो। ठीक है, d ग्रेटर देन जीरो। आया समझ में? d इक्वल टू जीरो आ गया समझ में? बड़ा मुंह बड़े की तरफ रहेगा। ठीक है, अब आओ, तो ये माइनस में है, तो माइनस में है तो जीरो से कम। माइनस में होने का मतलब क्या है? ये जीरो से क्या है? कम है। अरे माइनस जीरो से कम होता है कि नहीं होता है? नहीं होता? होता है ना। माइनस जीरो से कम क्यों होता है? माइनस जीरो से कम क्यों होता है? कभी सोचा तुम लोगों ने? हाँ, क्या? तो होता क्या है, लोगों ने जब मैथ्स बनाई तो ये सोचा कि एक डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में हम जाएं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये ओरिजिन होगा। ओरिजिन का मतलब यहाँ जीरो हर चीज़ होगी। तो जस्ट इसके अपोजिट में जाएंगे तो चीज़ क्या होगी? माइनस। नहीं समझे? तो एक डायरेक्शन प्लस होती है, एक डायरेक्शन माइनस, इसलिए ऐसा बना दिया गया है, बाकी कुछ है नहीं। माइनस जीरो से कम मैथ्स में माना जाता है, लेकिन फिजिक्स में ये कम नहीं होता। ये डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है? मैथ्स में भी सही में डायरेक्शन को ही बताया। पहले मैथ्स आई, फिजिक्स आई, तब मैथ्स आई। समझ गए? यही तो दिक्कत है। तो यहाँ पर ये माइनस में है, तो ये लेस देन जीरो है। क्या है? लेस देन जीरो। समझे कि नहीं? तो ये रूट्स कैसा हो गया? बस लिख देंगे देयरफॉर रूट्स d लेस देन जीरो है, सिंस ये साइन किसका है? तीन बिंदी सिंस का। सिंस मतलब देख, चूंकि। क्या? हाँ, सिंस हिंदी में कहते हैं चूंकि d लेस देन जीरो है, इसलिए क्या होगा? रूट्स कैसा होगा? रूट्स आर नो रियल रूट्स लिख दो। क्या? नो रियल रूट्स। अब तुम्हें रूट्स निकालना है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रूट्स निकालना पड़ेगा। तो अब रूट्स कैसे निकालेंगे बाबा? इसका तो निकलेगा ही कभी नो रियल रूट। हाँ, ये तुमने पकड़ लिया, नहीं तभी मारता मैं तुम्हें। समझ गए? देखो, ये जब मैंने बताया था ना, नो रियल रूट्स आएगा तो इसका रूट्स निकालना ही नहीं है। समझ गए कि नहीं? हम लोग लिख देंगे नो रियल रूट्स, रूट्स फाइंड नहीं करेंगे। ये रूट नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी रूट आएंगे इसके। समझ गए? अगर ये जीरो से बड़ा होता तब हम रूट्स निकालते। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से। आ गया समझ में पहला सवाल कि नहीं आया? आ गया? लिखना है लिख लो, लिख लो। जिसको जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ये नेचर ऑफ रूट्स निकालना आता है इस मेथड से, तो वो करेगा इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व। मैंने बताया है ना, करो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व। बाकी हम लोग ये करते हैं बालक, इधर देखो। अगर इसको अपने को सॉल्व करना है, पहले क्या बताना है इसमें? नेचर ऑफ रूट्स। क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट्स। बातें मत करो, करो। ax² प्लस bx प्लस क्या रहेगा? c। बोलो मत रे, बहुत मारूंगा। तुम्हें आता है ना फैक्टर मेथड से? करो। तुम देखो बालक, तुम तीनों देखो, इन लोगों को करने दो। तुम मत देखना, नहीं तो फोड़ दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें आता है ना? देखो, अब देखो ध्यान से। a कितना है? 3। a 3 है। b कितना है? ये पूरा माइनस के साथ -4√3।
सी कितना है 4। समझ गए कि नहीं समझे? तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ ऐसे लिखेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है -4√3 ऐसे 4 लिखेंगे। ए कितना लिख देंगे हम 3। सी कितना लिख देंगे 4। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब देखो बालक, माइनस है स्क्वायर है तो माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्रीवियस प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। समझ गए? अब 4 और √3 इंटू में है तो यहाँ 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 तो 16 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे आया कि नहीं आया? √3 का स्क्वायर 3 होगा। नहीं आया तो बता देना बालक। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। माइनस और यहाँ पे कितना आया 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो यहाँ पर आ जाएगा 48 माइनस 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। समझ गए? इक्वल टू 0। अब जैसे ही 0 आ गया तो मैच हो गए यहाँ पर। समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर क्या करके लिखेंगे, रूट्स आर रियल। क्या? रियल एंड ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है डी एंड इक्वल। अब जब रियल एंड इक्वल हो गया तो ये मतलब एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है ये रूट। अगर ये रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा? एक लाइन में मुझे चाहिए आंसर। पहला नंबर तुम्हारा है बालक। मैंने बताया था ना एक लाइन में आंसर। जब रूट्स इक्वल होगा तो बिना निकाले आंसर बता, पूछा था ना, बताया था ना मैंने। बिना निकाले इसका आंसर बता सकते हो जब रूट से 0 होगा तो। मतलब वो 0 होगा तो डिस्क्रिमिनेंट। एक लाइन में आंसर पता चल जाएगा ना? बताओ कैसे? -4√3/6 गलत है। बताओ बालक। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम कंपैरिजन कैसे कर रहे हो? ये कैसी बात हो गई? उसको नहीं आएगा तो मुझे भी नहीं आएगा। मतलब क्या कहना चाहते हो? हाँ बताओ बल्कि। 4√3/6 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अरे -b/a होता है। -b/, मैंने बताया था ना, अगर कभी 0 आ जाए तो x की डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे -b/a। देखो बालक कैसे, 2a। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, b² - 4ac क्या हो गया 0। ये क्या हो गया 0 हो गया। देखो b² - 4ac हमने निकाला, क्या आया 0। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 0। समझ गए? तो ये प्लस माइनस भी 0 में इंटू होगा, सब 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो मतलब आंसर क्या आएगा इसका, x = b की जगह कितना रखेंगे -4√3। और इधर कुछ रखना ही नहीं है। इधर वाला क्या हो गया टर्म 0। 2 रखना। a कितना है अपने पास 3। a कितना है 3, तो यहाँ रख देना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4√3/2 × 3 या 6 लिख दो डायरेक्ट। 6 भी लिख सकते हो, तो मैं 6 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये काट दूंगा। ठीक है? तो आ जाएगा 2√3/3। ये आंसर है। नहीं समझ आए? समझ गए? लेकिन x की हमेशा कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर 5। कितनी वैल्यू आएगी? कितनी आएगी 2 ही आती है। क्वाड्रेटिक में हमेशा कितनी आएगी 2। तो मैं 5 इसलिए बोल रहा था, इसको मारना था मुझे। देखो ये, लेकिन इसने बोले हैं। आया समझ में? तो ये दोनों आंसर देखो यहाँ कहा है ना, इक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? इक्वल। मतलब जो एक आया है वही दूसरा भी वही होगा। तो आंसर कितना आएगा 2√3/3। यहाँ तक फाइनल आंसर करना है अपने को।
मैच कर लो इसको, आंसर पीछे से मैच करो और देखो। फाइंड द वैल्यूज मतलब एक से ज़्यादा भी के की वैल्यू आ सकती है, समझ गए। वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब इनके पास क्या है, दो इक्वल रूट्स। तो दो इक्वल रूट्स के लिए कौन सा फार्मूला है, रूट्स अगर इक्वल हो तो क्या होना चाहिए, d 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसको करेंगे कैसे मैं बताता हूँ, दोनों सवाल बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। दूसरी बुक अगर तुम कभी करोगे अगर हम दूसरी बुक कभी करेंगे तो ऐसे तुम्हें 15 से 20 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। उसमें कहेगा के की वैल्यू निकालो, रूट्स रियल, रूट्स इक्वल ऐसे लिखा रहेगा और के की वैल्यू, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, समझ गए कि नहीं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब देखो एक्सरसाइज कौन सा है ये प्रियम बाबा, का सेकेंड का फर्स्ट करते हैं। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। सबसे पहला काम है कि जैसे ये अगर निकालना है d तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम पहले कंपेयर करके निकाल लेंगे a b c। तो a कितना हो गया 2, b कितना हो गया k, c कितना हो गया 3। समझ गए कि नहीं, समझ गए, खेल रहे हो तो a b c अभी तुम्हें से करवाऊंगा बालक और मुंह में मारूंगा मैं। देखो यहाँ पर a 2 b k और c 3। अब हम लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं, समझे। तो b की वैल्यू कितना रखेंगे हम, एकदम ऐसे ही करना है पेपर में, ठीक है। के रखेंगे b की जगह 4, a की जगह रखेंगे 2 और यहाँ रखेंगे 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। सब लोग तैयार रहो सवाल के पूछने के लिए, तुम्हें नहीं तैयार रहना है, ये सब तैयार रहेंगे, ठीक है। देखो के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 3 24, ठीक है, समझ गए। प्रियम देखते रहना, पहला नंबर तुम्हारा ये प्रियम का ही है, ध्यान से देखो सब लोग, देखो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 24 को इधर ले जाएंगे, समझो बालक, 24 को इधर ले जाएंगे तो के स्क्वायर होगा कितना 24, कितना होगा 24। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बीच में कोई नहीं बताएगा। स्क्वायर जब भी उस साइड जाता है ना बालक, रूट लग जाता है, क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। रूट मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर है 2 है, तो ये उस साइड जाएगा तो क्या लग जाएगा, ऐसे रूट में आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो अब के का स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, रूट में 24। अब तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये देखना है कि ये 24 रूट से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, रफ वर्क है। 2 6 2 से करेंगे, फिर से क्या आएगा 3 3 1। तो जो डबलेट रहता है, क्या रहता है, मतलब 2 बार रहता है, वो 1 बाहर आ जाता है। तो मतलब 2 × 3 6 अंदर बचेगा और 1 2 बाहर आ जाएगा। तो मतलब कितना आ जाएगा 2√6। आया नहीं, क्या नहीं आया, आ गया ना। तो सवाल ये है मेरा, इसमें सबको यही लग रहा होगा कुछ लोगों को कि अब पूछना क्या चाहते हैं। तो सवाल ये है कि जो मैंने लिखा है वो सही है आंसर,
हाँ नहीं है। नहीं है, मैंने क्या सही है कि नहीं? इतने देर से क्या देख रहे हो? मैंने बोला था। बोलना नहीं, बोलना भी गलत है। लो टाइम इतना नहीं भी है, नहीं बोला। टाइम नहीं है इतना। हाँ हाँ, गलत है, नहीं होगा फिर। बता, अरे आंसर क्यों देख रहा? आप तो तुम्हें गिरा के मारूंगा। ये आंसर सही है? हाँ सही आंसर, ले लो। ये आंसर सही है? हाँ आंसर सही है? सही है बालक? सही है? सर सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं है। अरे अभी तो बताया मैंने, एकदम पूरा डिटेल में करके बताया। गलत करते हो आप। नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्लस माइनस लगेगा। सही है बालिके? हाँ हाँ हाँ, सही तो है। प्लस माइनस लगेगा। क्या लगेगा? मैंने हमेशा गलत नहीं सिखाया था। मैंने कहा था तुम लोगों से हमेशा, जब भी यहाँ क्वाड्रेटिक है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट के साथ प्लस माइनस आएगा। माइनस तुम्हें तभी हटाना है जब क्या हो, माइनस तुम्हें तभी नहीं लेना है जब क्या हो, लेंथ हो, एज हो, कोई ऐसी चीज हो जो माइनस में नहीं होती, तभी माइनस नहीं लिखना है, बाकी माइनस लिखना है। आया कि नहीं आया? कितनी बार बताऊं? एक ही चीज मैं 10 बार बताता हूं, 10-10 मिनट एक ही टॉपिक है ना। हाँ सही कैसे हो गया? मुंह मार दूंगा। पीछे कितना दिया आंसर? प्लस माइनस दिया है ना? अच्छा नहीं देख पाए? प्लस माइनस दिया है। समझ गए कि नहीं तुम लोग? आया कि नहीं आया? नहीं आया तो ये जो अभी बताया था ना बालक मैंने, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो एक्स इक्वल टू जो कहे कोई कि √2 होगा तो ये गलत है। समझ गए? तो प्लस माइनस √2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना, हमेशा कितना आंसर आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो इसका मतलब एक एक्स की वैल्यू क्या हो गई? प्लस की √2, दूसरी क्या हो गई? माइनस की √2। अगर ऐसा आ रहा है तो आया समझ में कि नहीं आया? समझ गए? समझे? तुम लोग केवल दिमाग लगाना था थोड़ा सा। 15 मिनट बचे। हाँ कितने बचे हैं? 15 मिनट टाइम पूछ रहा था। तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 2√6। तो इसको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। के की वैल्यू एक बार -2√6 और एक बार प्लस का 2√6, या डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो के की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बालक? आ गया ना? हमेशा याद रखो, अगर हम 2√6 लिख कर आएंगे, केवल माइनस नहीं लगाएंगे, तब भी मार्क्स कटेगा। नहीं आया? कटना ही है। इसलिए मैं बार बार छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। लोग दूसरी बुक कर रहे हैं समझाए, और एक ही बुक की चीज़ें आ नहीं रही हैं। नहीं आया समझ में? तो ये चीज़ें हैं बालक, इसीलिए मैं कर रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। आ गया ना ये कि नहीं आया? कोई बात नहीं बालक, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, लेकिन सही करना चाहोगे तो। ठीक है? चलो हटाए। लिख लिया ना? नहीं लिख पाए? दूसरा कैसा है? सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड का सेकंड क्या है? सेकंड का सेकंड ये तो अजीबोगरीब दे दिया। के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस कितना? 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। जैसे इसको सॉल्व करना है तो हम पहले से जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्या है? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म? ये नहीं है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा रहता है? ax² bx प्लस सी। इस फॉर्म में ये है नहीं तो पहले कन्वर्ट करो, तो इसका इंटू करो। ये बाहर है ना, तो इसका दोनों में इंटू होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। k का इंटू होगा x में, x का इंटू होगा तो हो जाएगा k x²
फिर k का 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 2kx और 6 एज इट इज। माइनस आएगा, क्या आएगा? माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस रहेगा तभी प्लस होता। आ गया कि नहीं आया समझ में? अब ये हो गया इसके जैसा। अब क्या करेंगे? कंपैरिजन। कंपैरिजन करो, k कितना है? a, b कितना है? मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं a इक्वल टू कितना हो गया k, b कितना है? माइनस साइन के साथ लिखना है। c है 6, c है क्या? समझ गए? आ गया। प्लस नहीं लिखते क्योंकि प्लस बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वहाँ पर, ऐसा माना जाता है, ठीक है, लिखना नहीं होता। आ गया कि नहीं आया? अरे तुम लोग आ रहा है कि नहीं एक्सरसाइज ये? अभी हम लोग करेंगे, 2-3 बार और करेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि आना तो चाहिए ना कुछ भी। हाँ, क्या बोल रहे हैं फुग्गे? देखो अब यहाँ पर दिया है रूट्स आर इक्वल, लिखेंगे। गिवन है, क्या गिवन है? रूट्स आर इक्वल। रूट्स अगर इक्वल हैं तो क्या होगा? d 0 के बराबर होगा। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में क्या कहते होंगे पता है तुम लोगों को? विविक्तर। क्या? विविक्तर। तो इसीलिए कभी हम ये नहीं सोचेंगे कि हिंदी पढ़ के पेपर कर देंगे, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ पाए, तो डिस्क्रिमिनेंट को लिखेगा विविक्तर। तुम सोचेंगे क्या लिख दिया ये, समझ गए? अरे सर तो कंपैरिजन कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर b, तब जब कंपैरिजन कर लोगे तो मतलब वही हो जाएगा ना। तो जब तुम डिस्क्रिमिनेंट मतलब समझ रहे हो, देखो b का मतलब क्या रखेंगे हम? 2k। कितना रखेंगे? 4। a की जगह कितना रखेंगे? k। c की जगह रखेंगे 6। चीज़ों को समझो बालक। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लोगे तुम? बताओ, दूसरी बुक कर रहे थे ना, तो बताओ यहाँ से k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चाहे जिस बुक का सवाल लाओ मैं तो बता ही दूंगा, उसका मतलब नहीं होता तुम्हें कुछ आता ही नहीं तो बताऊंगा क्या मैं? देखो इधर देखो, -2k का होल स्क्वायर कितना होगा? माइनस की स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। इधर हो जाएगा k का स्क्वायर k, ठीक है। 6 4 जा 24k इक्वल टू क्या रहेगा? अब इसमें कॉमन कितना है? सबसे पहले मैंने बताया था इक्वेशंस कभी भी सॉल्व करो तो तुम लोग ये देखो कि कॉमन है कि नहीं है कुछ। 4 और 24 में क्या कॉमन है? तो 4 और 24 में 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4, क्योंकि 4 6 जा 24। k स्क्वायर और k में क्या कॉमन है? k। तो ऐसे लिख देंगे और यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ 4 बाहर, एक k बाहर, तो एक k बचेगा। अब 4 6 जा 24 तक 6 बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब एक बार 4k इक्वल टू 0 और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0। आया बालक कुछ समझ में? एक बार और भाई ये कैसे हुआ? कॉमन कैसे हुआ? कॉमन नहीं आ रहा है ना, कि और क्या नहीं आ रहा है? ये कॉमन ही नहीं आ रहा है ना, कि ऊपर वाला नहीं आ रहा है? ये कॉमन वाला है ना। देखो नहीं आ रहा है तो मुंह खोल के बोलो, ईश्वर ने तुम्हें मुंह क्यों दिया है? केवल खाना खाने के लिए? गलत। देखो ये 4 ऐसे लिख सकते हैं, 4k इंटू k है ये, और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 इंटू k, ऐसा इस टाइप से। तो तुम देखोगे 4 इन दोनों में है और k इन दोनों में है। नहीं समझ पाए क्या? समझ गए? तो 4 के बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा k और यहाँ 6 बचेगा। नहीं आया? याद रख लो, दुनिया बहुत स्वार्थी होती चली जा रही है। जब तक तुम सही से पूछोगे नहीं तब तक तुम्हें सही से जवाब
मिलेगा नहीं, नहीं समझ पाए। जैसे तुम्हें कॉमन नहीं आ रहा है, अगर ये अब भी कहता कॉमन नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं फिर क्या समझाता बताओ? हाँ, फिर मैं इसके अंदर और अंदर जाता, समझ गए कि नहीं? तो ये सब चीज़ें होती हैं। पढ़ाना बहुत हार्ड है वाला। पढ़ाने के लिए चाहिए तुम्हें सब्र, दिमाग तो बात की बात है, पहले क्या चाहिए? सब्र नाम की चीज़ होनी चाहिए कि बच्चा एक ही चीज़ 5 बार पूछ सकता है और तुम उसको बताओगे, मारोगे तो 3 बार नहीं समझ पाए, तो ऐसा हो सकता है। अब ये 0 के इक्वल करेंगे तो 4k इक्वल टू 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0/4। जो चीज़ इंटू में होती है वो अपॉन में चली जाती है, जो माइनस में होती है वो प्लस में चली जाती है, समझ गए? तो k इक्वल टू 6। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो हमसे क्या मतलब बारिश हो रही है? चलो देखो 0/4, तो यहाँ k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, k इक्वल टू 6। अब देखो ये गलत है, इसमें एक आंसर गलत है, इसमें रहस्य छुपा हुआ है। क्या छुपा है? रहस्य। उस रहस्य को समझो तुम लोग। इसमें 2 आंसर आए हैं ना, एक आंसर इसका गलत है। अब मैं बताता हूँ क्यों गलत है। देखो अब ध्यान से समझो, जब मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टार्ट किया था, सब लोग आए थे? सब आए थे। अभी बहुत मारूंगा मैं। हाँ, जब स्टार्ट किया था इस बार रिवीजन, जैसे ही पहली लाइन लिखी थी, उस लाइन में मैंने क्वाड्रेटिक के लिए एक कंडीशन लिखी थी। वो क्या था? पहले नहीं, अभी। अरे अभी नहीं आए थे, मारूंगा फाट से अभी। हैं? अभी थोड़ी ना है। कैसा? बॉम्बे गया था। कब से तुम नहीं आ रहे ये हैं? हमने 4.2 चालू की थी ना, एग्जाम्पल जो था उसके पिछला वाला, वो ट्राई सर्कल वाला, उसमें आया था। ये तो कब से आ रहा है? अरे तो अरे मैं नहीं आया हूँ यार। चलो बताओ, फिर भी बताओ, तुम्हें पता होगा, मैं बार बार बताता मैं नहीं, हूँ। हाँ, तो अभी 2 दिन पहले भी बताया था मैंने। चलो नहीं पता है, बताया था, ले लो अब तुम। सर आप चीटिंग कर ले लो। सर आप मार नहीं चीटिंग है? बताओ, मैंने एक चीज बताई थी क्वाड्रेटिक के लिए। लो हाँ। क्या बताया था? क्वेश्चन ये है कि जब मैंने क्वाड्रेटिक स्टार्ट किया था, सबसे पहली लाइन मैंने जो लिखी थी उसके साथ एक कंडीशन लिखी थी। लो लो, A not equal to 0। a नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक तभी होगा जब a नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। ये a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ k की वैल्यू 0 आई, क्या आई? k की वैल्यू 0 आई, तो इस इक्वेशन में अगर k 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? k अगर 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। नहीं समझ में आएगा? नहीं समझे? नहीं समझे? अगर ये 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं, तो ये लीनियर हो जाएगा। मैंने यही बताया था, पूरा डिटेल में करके बताया था कि नहीं कि लीनियर हो जाएगा। तो मतलब अगर k की वैल्यू यहाँ पर हम 0 रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये लीनियर हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा आंसर नहीं होगा? ये आंसर गलत है। k इक्वल टू 0 नहीं होगा। केवल क्या कौन सा आंसर होगा? k इक्वल टू 6 नहीं आया। अगर तुमने पेपर में दोनों आंसर लिख दिया तो माना जाएगा गलत है। नहीं आया समझ में? मतलब इसने पढ़ाई लिखाई कम करी है, ऐसे ही आख्या। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? तो k की केवल एक ही आंसर आएगा, वो क्या रहेगा? अभी तो 1 मिनट बाकी है, क्या आएगा? समझ गए कि नहीं? 6 केवल नोट कर लो। 5 बजे, कितने बजे टाइम? 4 बजे 10 मिनट बाकी रहे तभी आ जाए करो वाले। नहीं समझ पाए? हाँ, थोड़ा समय से पहले आओ। चलो मिलते हैं कल फिर।